मैं धर्मेंद्र आचार्य IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन धर्म की देन और जैन धर्म के ह्रास के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जैन धर्म की देन पर विचार विमर्श करते हैं। जैन धर्म की देन की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास में जैनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय भाषाओं की बात करें तो भारतीय भाषाओं में खास करके प्राकृत भाषा के विकास में जैनियों ने सबसे अधिक योगदान दिया। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा के एक बोली अर्धमागधी में लिखी गई है और प्राकृत भाषा के विकास की बात करें तो लगभग 600 BC से लेकर के 1000 AD के बीच में मध्य भारत के क्षेत्र में प्राकृत भाषा अपनी पहचान, अपना महत्व बनाए हुए रही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा का उदय हुआ। भारत में अगर भाषा के विकास की बात करें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत का आगमन हुआ। वैदिक संस्कृत में चारों वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत का आगमन हुआ और लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति लगभग 600 BC के या उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ और इसमें पाणिनि के जो ग्रंथ हैं अष्टाध्याय, ये लौकिक संस्कृति में लिखा गया है। लेकिन लौकिक संस्कृति के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं भारत में कई भाषाओं का, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा पाली हुआ। पाली में ही भगवान बुद्ध ने अपना विचार दिया था और उनके उपदेश, उनके प्रवचन सब पाली भाषा में ही है। त्रिपिटक जो उसकी लिखे गए थे प्रारंभिक, वे पाली भाषा में ही हैं। और उसी के समानांतर फिर मध्य प्रांत में, मध्य देश में प्राकृत भाषा का उदय हुआ और भगवान महावीर ने अपने प्रवचन, अपने विचार, अपना दर्शन इसी प्राकृत भाषा में ही दिया था। तो भारत में भाषाओं के विकास को देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश के बाद अबहट और अबहट के बाद पुरानी हिंदी। तो उत्तरी भारत में अगर दक्षिण की बात हम छोड़ दें तो भाषा के विकास का क्रम यही रहा। जैनियों का मुख्य रूप से प्राकृत भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्राकृत भाषा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक भारत में बोले जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा रही और इसके विकास को क्रम को देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला पूर्ववर्ती, इसके जो पूर्ववर्ती काल प्राकृत हैं इसका समय 600 BC से लेकर के 100 AD तक रहा। उसके बाद मध्यकालीन प्राकृतिक हैं तो मध्यकालीन प्राकृत भाषा का समय 100 AD से लेकर के 600 AD तक, और उत्तरवर्ती प्राकृत भाषा का काल कहें तो 600 AD से लेकर के 1000 AD तक इसका समय है। प्राकृत की भी कई बोलियां थी और उस बोलियों में मागधी सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद अर्धमागधी, उसके बाद शोरसेनी और उसके बाद पैसाची, उसके बाद मराठी। तो ये सब महत्वपूर्ण इसकी बोलियां हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न कालखंडों में इसके प्रमुखता से उपयोग लोगों ने किया। तो जैन ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा के अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। मौर्यों की राजभाषा प्राकृत ही थी, अतः मौर्य अशोक के जितने अभिलेख हैं, मौर्यकालीन जितने अभिलेख हैं, सब प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसी तरह से देखें तीर्थंकरों का प्रायः उपदेश, उनके प्रायः ग्रंथ प्रारंभिक चरण के जो हैं वो प्राकृत भाषा में ही हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो यह भी प्राकृत भाषा में ही है। तो भारत के प्रारंभिक अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और उनके लिपि अलग अलग अपने रहे हैं। प्राकृत भाषा के अतिरिक्त जैनियों ने संस्कृत के विकास में, अपभ्रंश के विकास में, तमिल के विकास में, कन्नड़ के विकास में और तेलुगु के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से देखें तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं में लिखे गए। तमिल के जो 3 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, उन तीनों महाकाव्यों में एक महाकाव्य जीवक चिंतामणि जैनियों के द्वारा ही लिखे गए थे और इसमें जैन धर्म के ही फिलॉसफी और विचारों को स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसके लेखक तिरुक्कदेवर थे और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं।
अगर दूसरी बात करें तो कला के क्षेत्र में जैनियों ने काफ़ी योगदान दिया है। कला के जितने अंग हैं, जैसे भवन निर्माण कला, जैसे स्थापत्य निर्माण कला, जैसे चित्रकला, जैसे मूर्ति निर्माण कला, जितने कला के पक्ष आप देखें सभी में जैनियों का योगदान देखा और समझा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम स्तूप की बात ही करें तो जैनियों ने भी स्तूप का निर्माण किया। प्रारंभिक चरण में जैन और बौद्ध दोनों धर्म में स्तूप बनाए जाते थे, लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे जैनियों के स्तूप खत्म होते चले गए, स्तूप का निर्माण उन्होंने कम किया और बुद्ध धर्म में खास करके बौद्ध धर्म में स्तूपों की प्रमुखता बढ़ती चली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रारंभिक चरण के कुछ स्तूप जैनियों के भी प्राप्त हुए हैं और उनके रेलिंग भी, पाषाण रेलिंग का मतलब उसके चारों तरफ से जो वेदिकाएं थी वो भी प्राप्त हुए हैं। और कहां से? तो मथुरा से। याद रखिएगा कि जैन स्तूप और उनके पाषाण रेलिंग कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मथुरा से प्राप्त हुए हैं। पहले तो यही प्रश्न आ जाएंगे कि भारत के किस धर्म में या किन धर्मों में स्तूप बनाए जाते थे? ऑप्शन में रहेंगे शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन। तो उत्तर इसमें दोनों हो जाएंगे, बौद्ध और जैन दोनों। शैव और वैष्णव को छोड़ देंगे, अगर केवल बौद्ध मानेंगे तो सही उत्तर नहीं होगा। और प्रमाण क्या है? तो मथुरा से प्राप्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त और कई जगह से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर मंदिर की बात करें तो जैनियों के मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। जैनियों के कई मंदिरों का प्रमाण मिला है। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें तो दिलवारा का जैन मंदिर, यह माउंट आबू में है, राजस्थान में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ये जैन मंदिर संगमरमर के बनाए गए हैं, विमल बसही कहा जाता है। पिछले वीडियो में इस पर हम लोगों ने विस्तार से विचार विमर्श किया था। और इसमें ऋषभ देव का यानी आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। यद्यपि यहाँ पर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी और कई अन्य तीर्थंकरों की भी पूजा होती है, लेकिन इसके गर्भगृह में ऋषभ देव की प्रतिमा यानी आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनेंद्रनाथ का मंदिर ये आपको ऐहोल में है। ऐहोल जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्नाटक में पड़ता है। ऐहोल में जिनेंद्रनाथ का मंदिर है। इसे मेगुतु मंदिर भी कहा जाता है। मेगुती मंदिर ये प्रसिद्ध मंदिर है कर्नाटक क्षेत्र का और इसे रवि कीर्ति ने बनवाया था। और रवि कीर्ति जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने ऐहोल अभिलेख की भी रचना की थी, जिसके बारे में हम लोग आगे कभी देखेंगे। इसके अतिरिक्त रनकपुर यानी जोधपुर में रनकपुर है, वहां का जैन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। रनकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें भी ऋषभ देव की प्रतिमा लगी हुई है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ का मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। रनकपुर जोधपुर यानी कि राजस्थान में, चित्तौड़ यह भी राजस्थान में। तो यहाँ पर हम देखते हैं रनकपुर का मंदिर, चित्तौड़ का मंदिर और दिलवारा का मंदिर, ये सब राजस्थान का मंदिर है। तो राजस्थान में मंदिरों के निर्माण में जैनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान ही नहीं, लगभग भारत के कई क्षेत्रों में, खास करके कर्नाटक वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, उसके बाद गुजरात में जैनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुजरात की ही एक और बात करें हम तो ओसिया का महावीर स्वामी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ओसिया हम लोग जानते हैं कि गुजरात में पड़ता है और यहीं पर एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर को भी आप ध्यान में रखें, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सूर्य मंदिर के बारे में और जैनियों के मंदिर में के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ओसिया का सूर्य मंदिर भी और ओसिया का महावीर स्वामी का मंदिर जो जैन मंदिर है और ये आपको गुजरात में है। इसके अतिरिक्त खजुराहो का मंदिर, यहाँ पर आदिनाथ का मंदिर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं धंग ने जो चंदेल शासक था उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें अधिकांश शैव धर्म से संबंधित है, लेकिन एक मंदिर यहाँ पर जैन धर्म से भी संबंधित है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें भी आदिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए आदिनाथ का मंदिर इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त श्रवण बेलगोला मंदिर, श्रवण बेलगोला की भी चर्चा हम लोगों ने बाहुबली के संदर्भ में किया था। उसके अतिरिक्त गुरु वायंकेरी का मंदिर और मुद्राबिंदी का मंदिर, ये तीनों मंदिर जो हैं वो कर्नाटक में अवस्थित है और ये सब जैनियों के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर के उदाहरण हैं। और इसमें से अधिकांश मंदिर लगभग 800-900 वर्ष पहले के बने हुए हैं। तो सारे मंदिर लगभग 1000 वर्ष पहले के बने हुए हैं और ये सब भारतीय स्थापत्य कला के विकास में, भारतीय कला के विकास में, मंदिर निर्माण कला के विकास में अपना योगदान दिया है, जिस पर अभी भी रिसर्च हो रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जैनियों के कुछ मंदिर और हैं जिसे तोड़ दिया गया, जिसके निशान अब केवल रह गए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के कुतुब मीनार वाले क्षेत्र में, जिसे हम मेहरौली का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर कुतुब इस्लाम मस्जिद है। 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके इस मस्जिद का कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी तरह से अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा जो बनाए गए थे, उस 2.5 दिन के झोपड़ा के निर्माण के लिए कई जैनी मंदिरों को, कई जैन के तीर्थंकरों के मंदिरों को तोड़ करके और उसके रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया और वहाँ फिर मस्जिद बनाए गए। तो कम से कम मेहरौली और दूसरा हम देखते हैं अजमेर, और एक और धारा और कन्नौज में भी इस तरह के प्रमाण मिले हैं जो जैन के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण और अन्य प्रकार के स्थापत्य का निर्माण किया गया था। तो जैनियों ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया भारत के संदर्भ में। दूसरा हम देखते हैं मूर्ति कला के निर्माण की बात करें तो मूर्ति कला के निर्माण में तीर्थंकरों की प्रतिमा बड़े स्तर पर बनाए गए, और विशेष करके 3 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी और आदिनाथ का। तो इस तरह से हम देखते हैं आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे, दूसरा पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर हम देखते हैं महावीर स्वामी। इनकी प्रतिमा बड़े स्तर पर बनाए गए हैं, और ये प्रतिमा मुख्य रूप से मथुरा एवं पश्चिमी भारत से प्राप्त हुए हैं। अब ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीर्थंकरों की प्रतिमा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से या कहां से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनकी प्रतिमा और कई जगह बिखरे होंगे, लेकिन जो प्राप्त हुए हैं वो मथुरा एवं पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पहाड़ों को काट करके भी इन तीर्थंकर के अनुयायियों को, खास करके भिक्षु और भिक्षुणियों को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये लोग संन्यास धर्म में विश्वास रखते थे और ये घूमते रहते थे, तो इन पहाड़ों को काट करके कई गुफाओं का निर्माण तीर्थंकरों के अनुयायियों, विशेष करके भिक्षु और भिक्षुणियों को रहने के लिए बनाए गए थे। और इसके प्रमाण उड़ीसा, जिसे हम कलिंग क्षेत्र कहते हैं, उस समय के संदर्भ में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उदयगिरी के पहाड़ी और खंडगिरी के पहाड़ी को काट करके गुफाएं बनाए गए थे। इन गुफाओं में उदयगिरी से 18 गुफा और खंडगिरी से 15 गुफा के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह से एलोरा, जैसा कि हम लोग जानते हैं एलोरा कहाँ पड़े, यही प्रश्न कई बार आ जाता है कि एलोरा भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हम देखते हैं एलोरा में इंद्र सभा का निर्माण किया गया, और उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर सिंह गुफा का निर्माण किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के पहाड़ों को काट करके गुफा निर्माण की कला के क्षेत्र में भी जैनियों का अपना योगदान है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो धर्म स्तंभ के निर्माण के संदर्भ में, जिसे जैन कृति स्तंभ कहा जाता है, इसके निर्माण में जैनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चित्तौड़गढ़ में जैनियों के धर्म स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो लगभग 80 फीट ऊंचाई का है, 80 फीट की ऊंचाई है इसकी। अब दार्शनिक मतों के संदर्भ में भी जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैनियों ने स्यादवाद जैसे सिद्धांत को दिया, जैनियों ने सन्यास पर बल दिया। सबसे पहले भारत में सन्यास की बात अगर करें तो महाजनपद काल में ही इसका आगमन हुआ। इससे पहले जो हमारे यहाँ 4 आश्रम की बात है, उसमें 3 ही आश्रम प्रचलित थे। छांदोग्य उपनिषद में ऊपर के 3 आश्रमों की चर्चा है। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा हुई है, और जाबालो उपनिषद की रचना महाजनपद काल में माना जाता है। तो इस तरह से संन्यास की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जैनियों की देन है, और इन्होंने संन्यास धर्म को लोकप्रिय बनाया। और अभी हिंदू धर्म में जो नागा संत हैं ये सब, और इस प्रकार से हमारे धर्म में सभी धर्मों में संन्यास की परंपरा है। और आचरण की शुद्धता, आचरण में सुधार हो तो ज्ञान को गुण के रूप में रूपांतरण पर जैनियों ने सबसे पहले बल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं स्यादवाद जैसे सिद्धांत, निर्जरा जैसा सिद्धांत, उसके बाद संन्यास और आचरण में गुण
आचरण में ज्ञान अवतरित हो, इस तरह की बात करने वाले दार्शनिक संदर्भ में हम देखते हैं जैनियों की भूमिका को देखा और समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो चित्रकला के क्षेत्र में भी जैनियों ने अपना योगदान दिया है। उनके अधिकांश चित्रकला के उदाहरण उनके साहित्य में मिलते हैं जो रेखा चित्र के रूप में प्राप्त होता है, और उन्होंने अपने चित्रकारी के लिए जिन दो रंगों का प्रयोग किया उसमें सुनहरे रंग महत्वपूर्ण थे और दूसरा हम देखते हैं चमकीले रंग महत्वपूर्ण थे। तो इस तरह से सुनहरे और चमकीले रंग का उन्होंने प्रयोग बड़े स्तर पर किया था। अब उनके आगमोत्तर साहित्य की बात करें तो जैनियों ने आगमोत्तर साहित्य के निर्माण में काफ़ी कुछ काम किया। आगमोत्तर साहित्य का अर्थ हुआ जो आगम से अलग है। आगम से अलग है का अर्थ हुआ कि वैसे साहित्य जो आगम पर टीका के रूप में आया हो, यानी भाष्य जो लिखे गए हों। तो आगम पर जो भाष्य है उसे आगमोत्तर साहित्य की संज्ञा दी गई और इसे निर्युक्ति कहा गया, उसे ही चूर्णी कहा गया है। ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि चूर्णी का संबंध है किस धर्म ग्रंथ से है। तो चूर्णी का संबंध जैन धर्म ग्रंथ से है, और जैसे उदाहरण के लिए आवश्यक चूर्णी एक पुस्तक का नाम है, यह जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो इसे चूर्णी कहा गया, निर्युक्ति कहा गया। और इसके लेखन की शुरुआत भद्रबाहु के समय से हुआ। भद्रबाहु आगमोत्तर साहित्य लिखने वाला पहला जैन संत थे, आचार्य थे। लेकिन उसके बाद हरिभद्र जैन जो जैन धर्म के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं, उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। खास करके उनके 3 पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला समराइच कहा या समरादित्य कथा, दूसरा कथा कोश और तीसरा धूर्ताख्यान। ये तीनों ग्रंथ अपने आप में जैन धर्म के लिए लैंडमार्क माने जाते हैं। इसमें कथा कोश जो है उसमें कहानी महाभारत से ली गई है और नल दमयंती की कहानी से यह प्रभावित है। तो इसमें नल दमयंती की कहानी को लेकर के और चीज़ों को व्याख्यातित किया गया है जैन दर्शन और जैन उपदेश फिलॉसफी शिक्षा के माध्यम की तरह से के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं जिनेश्वर सूरी, इनके पुस्तक का नाम है कथा कोश प्रकरण। एक बार आप लोग इस लिस्ट को देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। उमा स्वामी, इनके पुस्तक का नाम है तत्वार्थ सूत्र। अगला मल्लीनाथ, इनके पुस्तक का नाम है स्यादबाद मंजरी। उसके बाद अगला पुस्तक है सिद्धसेन दिवाकर, इनके पुस्तक का नाम है न्यायावतार। अगला नेमीचंद्र के पुस्तक का नाम है द्रव्य संग्रह। अगला धर्मभूषण जी के पुस्तक का नाम है न्याय दीपिका। उसके बाद कुंदाचार्य के पुस्तक का नाम है प्रवचन सार, नियम सार और समय सार। उसके बाद सामंत भद्र के पुस्तक का नाम है आत्ममीमांसा और उनके दूसरे पुस्तक का नाम है देवागमन स्रोत। तो इस तरह से हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण पुस्तकें आते हैं। अब अगला जैन धर्म के ह्रास के कारण। तो जैन धर्म के ह्रास के कारण को देखें तो भारत में ही जैन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या 2% से भी कम है, 1% के लगभग में है। अहिंसा पर उन्होंने बहुत बल दिया। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप देखेंगे तो जैनियों की अहिंसा और अभी जो हमारे 20वीं शताब्दी में भगवान महावीर की अहिंसा को लेकर के राजनीति में जो गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया, उस अहिंसा में बहुत अंतर है और अहिंसा पर अत्यधिक बल देने से कई प्रकार की समस्या पैदा हो गई। तो जैनियों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण हुआ अहिंसा पर अधिक बल। अहिंसा पर अधिक बल देने के कारण खेती गृहस्थी और नाना प्रकार के क्रियाकलाप को बाधित करने की कोशिश हो गई। दूसरा कठोर तपस्या। कठोर तपस्या बहुत कम लोग करना चाहते हैं और यहाँ काया क्लेश, कठोर तपस्या, तप, व्रत, यहाँ तक कि कपड़ा नहीं पहनने पर बल दिया गया। तो इससे अधिकांश लोग इससे अलग हटते चले गए। अगला जैन धर्म के दर्शन की क्लिष्टता। जैन धर्म की क्लिष्टता की बात करें तो इसमें अहिंसा पर ही अत्यधिक बल दिया गया, अस्तेय पर बल दिया गया, अपरिग्रह पर बल दिया गया। सांसारिक जीवन के लिए इन सारी चीज़ों को अगर देखें, निर्जरा, स्यादबाद, संवर, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ से लोग धीरे धीरे करते चले गए। एक और बात है कि वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर देना। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म जो थे वो वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण सबसे नंबर 1 पर, क्षत्रिय 2 पर, वैश्य 3 पर और शूद्र 4 पर, इसको कहीं न कहीं वो नकार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बौद्धों ने तो अंत तक बनाए रखा, लेकिन जैनियों ने धीरे धीरे इसको पुनः स्वीकार कर दिया। तो उनकी जो क्रांतिकारिता थी
वो बनी नहीं रही और लोगों को लगा कि नहीं नहीं, इसमें और हिंदू धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं है, तो क्यों ना हिंदू धर्म को ही स्वीकार, सनातन धर्म को ही स्वीकार कर लिया जाए। और अगली बात हो गई धर्म प्रचारकों का अभाव। धर्म प्रचारकों का अभाव जहाँ भी होंगे वह धर्म धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा, क्योंकि प्रचारक के माध्यम से ही चीज़ें आगे बढ़ती है, कॉमन पीपल तक धर्म पहुंच पाते हैं। खास करके उस समय में जिस समय प्रिंटिंग प्रेस का उदय नहीं हुआ था, जिस समय कागज़ पर ठीक से लिखे नहीं जाते थे, वाचिक परंपरा के माध्यम से ही उपदेश दिए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं धर्म प्रचारकों का अभाव भी जैन धर्म के ह्रास का एक बड़ा कारण रहा। तो जैन धर्म एक फोर्स के रूप में, एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में तो नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनके अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भारतीय संस्कृति में रच बस गई है। अब हम अगर जैनियों के जो संत हैं उनको अगर क्रम में देखें तो सबसे बड़ा जो उसमें थे वो तीर्थंकर थे, जो अवतार पुरुष हैं। तीर्थंकर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अरहत। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैनियों का क्रम लगाइए, तो सबसे बड़े हो जाएंगे तीर्थंकर जो अवतार पुरुष हुए, उसके बाद अरहत जो निर्वाण के निकट आ गए हैं लेकिन अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किए हैं, यानी योग्यतम व्यक्ति। उसके बाद आचार्य। आचार्य का अर्थ हुआ सन्यासियों के समूह के प्रमुख है। और आचार्य के बाद उपाध्याय। ये उपाध्याय जो हैं वो जैनियों के अध्यापक हुए। और उपाध्याय के बाद भिक्षु और भिक्षुनियाँ, और उनके बाद श्रावक एवं श्राविका। ये अवरोही क्रम में है। सबसे पहले तीर्थंकर, उसके बाद अरहत, उसके बाद आचार्य, आचार्य के बाद उपाध्याय, उपाध्याय के बाद भिक्षु एवं भिक्षुनियाँ, और उसके बाद श्रावक एवं श्राविका। तो ये क्रम है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं जैन धर्म का देन, जैन धर्म के ह्रास के प्रमुख कारण, और जैनियों के जो अवरोही क्रम है उन पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। जैन धर्म को आज हम लोग इसी के साथ विराम देते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।